वार्म वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट में। दिस इज रजनीश। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कॉमन ईरर करने का प्रयास कर रहे थे और 60 तक हम लोग कॉमन ईरर कर चुके थे। आज हम लोग 61 से करने का प्रयास करेंगे और 61 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। माई हस्बैंड वाज वर्क सो आई वेंट शॉपिंग। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 61 का आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न में एरर है। सेकंड नंबर प्रश्न 61 का सेकंड नंबर प्रश्न में एरर है। और अब मैं आगे चलने का प्रयास करूंगा। सेकंड नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। वाज वर्क वाला जो है वो एरर है। सेकंड नंबर 61 का सेकंड नंबर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा वाज वर्किंग हो जाएगा। वाज वर्किंग, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा वाज वर्किंग, यही सही होगा, ठीक है। और मैं अब आगे चलता हूँ। 62 नंबर प्रश्न में 62 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो इज नॉट इट्स। बताइए 62 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। क्या कहाँ पे एरर है। मैं टाइम शुरू कर चुका हूं, अब आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं शुरू में विल का प्रयोग किया गया। यू विल कम एक नंबर में और लास्ट में लिखा हुआ है इज नॉट इट। तो यहीं पे एरर है लास्ट नंबर में, तीसरा में ही एरर है। अब तीसरा में क्या एरर है आप लोग पता लगाने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग इज नॉट की जगह पे वांट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इज नॉट की जगह पे वांट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वांट समझ पा रहे हैं चीज़ों को। ये वांट या विल नॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, विल नॉट, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 62 का तीसरा नंबर प्रश्न में एरर था। अब मैं आगे चलता हूँ। 63 नंबर प्रश्न। आई एम योर्स अफेक्शन एट सन। बताइए इसमें कहाँ एरर है। एकदम सिंपल सवाल है, बेसिक सवाल है। प्रीपोजिशन से ही, सॉरी प्रोनाउन से ही सवाल है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि योर्स जैसा कोई शब्द नहीं है। या तो योर होता है या योर्स होता है। तो आप लोग ये बताइए कि यहाँ पे योर होगा कि योर्स होगा। अब ये बताइए, योर्स जैसा कोई शब्द नहीं। योर होता है पजेशन बताने के लिए, पजेशन। और योर प्रोनाउन का काम करता है, ये सब्जेक्ट के पहले आता है। ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। बताइए तो यहाँ पे ये वाला योर होगा, योर सन, योर अफेक्ट। अब मैं आगे चलता हूं। द मून आर फुल एंड द स्टार आर आउट। बताइए कहाँ एरर है 64 नंबर प्रश्न में। ए में, एक में, दो में, तीन में या चार में बताने का प्रयास कीजिए। तो मून के साथ यहाँ पे आर का प्रयोग कर दिया गया है दोस्तों। मून के साथ यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है। तो क्या आप सभी को लगता है कि द मून आर फुल होगा। कितना छोटा छोटा एरर पूछता है। द मून इज फुल, इसीलिए तो कहते हैं दिस इज अ बेसिक एग्जाम। यहाँ पे आपकी बेसिक समझ टेस्ट की जा रही है। और ये CGL PD 2016 का प्रश्न है। 65 नंबर प्रश्न की ओर चलने का मैं प्रयास करूंगा। आई हैव चेक्ड दिस मंथ कैलेंडर। बताइए इसमें कहाँ एरर है। छोटा छोटा प्रश्न है, ये सब में नहीं फंसिएगा आप लोग। 65 का बताइए क्या एरर है, टाइम लीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चेक्ड ना, इसका टेंस तो सही है। यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है मंथ कैलेंडर, यही ना लिखा हुआ है।
मंथ कैलेंडर लिखा हुआ है, तो कैलेंडर यहाँ पे नाउन है, आई मंथ एडजेक्टिव है, लेकिन इस मंथ का कैलेंडर है तो इसके लिए पॉजेसिव केस का यहाँ पे प्रयोग है, मंथ्स कैलेंडर होगा, मंथ्स कैलेंडर होगा। अब हम 66 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करते हैं। ही वॉकड 10 माइल्स बाय फुट। बताइए 66 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। तो यहाँ पे बाय फुट नहीं होगा दोस्तों, बाय फुट नहीं होगा। आप लोग रूल पढ़े होंगे, बाय बस हो सकता है, बाय कार हो सकता है, ठीक है, बाय ऑटो हो सकता है, लेकिन बाय फुट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कभी जानने का प्रयास किए कि बाय फुट क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम फुट से चलते हैं, पैर से चलते हैं, तो ये जो शरीर है, जो मेरा शरीर का अंग है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ऑन फुट करेंगे। बाई को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे हम लोग ऑन फुट करेंगे, और ये सही है। बाई बस सही है, बाई कार सही है, बाई ऑटो सही है, या इसका काम ही है कि ले जाने वाला, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला शब्द है। लेकिन पैर का काम एक हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का स्पेसिफिक में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन फुट होगा, ये सब में 22 सही रहेगा। अब हम 67 नंबर प्रश्न के पास चलते हैं। तो ही इज गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इज नॉट। सिंपल सवाल है, बता दीजिए आप लोग 67। अगर आप लोग बताइएगा ना तो आपके अंदर अच्छा फीलिंग आएगा। तो यहाँ पे इन मैथमेटिक्स के जगह पे एट मैथमेटिक्स होगा। बस हम लोग 2 नंबर है ना, इधर 2 नंबर में ऐड कर देंगे, इनको रिमूव करके ऐड कर देंगे, ठीक है, और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं अब अगले प्रश्न पे चलता हूँ। वाई नन द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली। बताइए इसमें कहाँ इधर है 68 का? 68 में कहाँ इधर है बताइए दोस्तों, मैं आपका समय शुरू कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या इधर है आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, मैं थोड़ा सा और टाइम देता हूँ। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है बहुत पहले। तो यहाँ पे द फॉग, एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द फॉग हैड क्लियर्ड हो जाएगा, द फॉग हैड क्लियर्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और इसमें दूसरा नंबर में ही एरर था। अब मैं आगे चलता हूँ। अहमद हैज बीन वाचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 times। अहमद हैज बीन वाचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 times। बताइए इसमें कहाँ एरर है 69 का? तो यहाँ पे 3 बार वो देखा है, तो यहाँ पे वाचिंग नहीं होगा। अगर वो फिल्म देख रहा होता तो हम वाचिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे 69 में करेंगे हैज बीन वाचिंग की जगह पे हैज वॉच्ड करेंगे। क्या करेंगे? हैज बीन वाचिंग की जगह पे हम लोग सीधे वॉच्ड करेंगे, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं? चीज़ समझ पा रहे हैं आप? 69। अब मैं 70 प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। बताइए इसमें कहाँ एरर है? ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट 70 का कहाँ एरर है? ये बेसिक नाउन का एरर है, नाउन का, नाउन से एरर ये लिया गया है, नाउन से। आप लोग को पता होगा कि पुलिस का प्रयोग कैसे होता है। तो यहाँ पे द पुलिस किया गया है, तो द पुलिस हैव होगा। देखिए ठीक है, ये तो सही हो गया। अच्छा यहाँ पे रहता 5 पुलिस,
मैन। तो यहाँ पे हैज करते कि हैव, तो यहाँ पे आप सभी भी हैव ही करते, लेकिन यहाँ पे रहता पुलिसमैन, पुलिसमैन रहता, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे पुलिसमैन की जगह पे, तो यहाँ पे हैज करते हैं, यहाँ पे एक पुलिस का प्रयोग किया गया। समझ रहे हैं ना चीज़ों को, इसी तरह से चीज़ें होती है। तो यहाँ पे पुलिस हैव, द पुलिस हैव अरेस्टेड होगा। अब मैं 70 के बाद 71 नंबर प्रश्न के पास चलने का प्रयास करूँगा, और 71 नंबर प्रश्न बहुत ही एक्साइटेड प्रश्न है। द सी एक्सरसाइज discretion in investigating whether her husband eloped with his ex-girlfriend। इलोप बहुत ही प्यारा शब्द है दोस्तों। यहाँ पे इलोप का मतलब होता है चोरी चोरी किसी को लेकर भाग जाना। इलोप का मतलब होता है चोरी चोरी किसी को लेकर भाग जाना। तो आप लोग बताइए कि इसमें इरर कहाँ है? इरर तो सबसे सेंटेंस में इरर है, कहा कि गलती किया है भागने के। तो 71 का बताइए क्या होगा? इसमें कोई इरर नहीं है, ठीक है, इसमें कोई इरर नहीं है दोस्तों, नो इरर। नो इरर, ठीक है। इसमें क्या गलती है? जिसके साथ उसको रहना है उसके साथ चला गया, दैट इज फाइन। अब मैं 72 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करता हूँ। बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। बताइए 72 का बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे बोथ क्या है? बोथ प्रीपोजिशन है। अब बोथ के बाद हमेशा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, तो बोथ आई हो जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, सॉरी, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। इसमें पहला में ही एरर था 72 का। और 73 नंबर प्रश्न में बताइए, द लॉयर डेडुकेटेड फ्रॉम द एग्जिटिंग एविडेंस दैट द एक्यूज्ड वाज इन्वॉल्व्ड इन द हेनियस क्राइम। बताइए इसका 73 का आंसर बताइए क्या होगा? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, 73 का आंसर क्या होगा? तो 73 में भी नो एरर होगा, 73 में भी नो एरर होगा। आप लोग कभी लोप वाला काम मत कीजिएगा दोस्तों, मेरा चल सकता है लेकिन आपका नहीं चलेगा, ठीक है। अब 73 में तो 73 का क्या हो जाएगा? नो एरर। 74 में चलने का मैं प्रयास करता हूँ। 74 का ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्रिस्टीना फ्रेंड्स प्रीफर्ड हर रेमिड्स ओवर द डॉक्टर्स। बताइए रेमिडेस, बताइए इसमें क्या होगा 74 नंबर में? ओवर द डॉक्टर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे प्रीपोजिशन का एरर है। ओवर द डॉक्टर नहीं होगा, इसके स्थान पे होगा टू द डॉक्टर। टू द डॉक्टर, टू द डॉक्टर, टू द डॉक्टर्स होगा, ठीक है। अब मैं आज का आखिरी प्रश्न पे चलने का प्रयास करता हूँ, 75 नंबर। और 75 नंबर प्रश्न कहता है कि दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग ऑफ द पुअर। बताइए कहाँ एरर है 75 में? 75 में कहाँ एरर है? बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन से ही एरर है, और यहाँ पे सेंसिटिव ऑफ के जगह पर सेंसिटिव टू का प्रयोग होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं सेंसिटिव टू होगा, ऑफ यहाँ से रिमूव होगा
और सेवन टू का प्रयोग होगा। और इतना बेसिक एरर आप सभी से पूछा जाता है, बेसिक प्रीपोजिशन का एरर आप सभी से पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज मैं 15 सवाल फिर कराने का प्रयास किया और आज अब सवाल है नहीं, अब मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। 75 तक हो गया, अब 76 से अगला वीडियो में मिलते हैं 90 तक में। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाने के प्रयास करें जो इन कंटेंट से दूर है। और मैं शाम में 6 बजे साइनो एंटो करा ही रहा हूँ और जुड़े रहें चीज़ों से। 6 बजे ज़रूर देखें साइनो एंटो, यहाँ पे कंटिन्यू रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे टाइम पर आपको वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।